जिसने वोट ले लेके जीतते कोई आके देखा भी नहीं हमारे को। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके में जहां पर पिछले 1-1.5 साल से ये तोड़-फोड़ की तलवार लटकी हुई थी, आखिर आज डीडी ने मौका देखकर तमाम लोगों को हलाल कर डाला। वो तमाम लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन लोगों को नहीं पता था कि आज उगता हुआ सूरज बुलडोजर लेकर आएगा। किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला ऑलरेडी पेंडिंग था, एसएलपी फाइल की हुई थी, उसके बावजूद भी डीडी रुकने का नाम नहीं लिया। तनिक देर उन्होंने इंतजार नहीं किया, बस ऐसा लग रहा कि मगरमच्छ मुंह खोल के बैठा है और लोगों का भक्षण कर ले। आखिर ये जो तोड़फोड़ की प्रक्रिया इस देश में है क्या? तोड़फोड़ एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को करने के लिए जो कानूनी तरीका है उसका इस्तेमाल डीडीए कहीं पर भी नहीं करता है। पूरी दिल्ली के अंदर अगर किसी को भी बेदखल करना है तो उसकी जो प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से आप सर्वे करेंगे, किस प्रकार से लोगों को आप कहीं पर शिफ्ट करेंगे, कहीं ट्रांजिट कैंप में लेके जाएंगे, जानवरों की तरह लोगों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करके, क्रूरता के साथ व्यवहार करके, जैसे कि वो बड़े अपराधी हो। मैं ये भी गलत कह रहा हूँ कि अपराधी को भी भोजन दिया जाता है, अपराधी को भी जीने का अधिकार दिया जाता है, परंतु ये मारपीट करना, धक्के बुक्के करना, ऐसा क्यों नहीं आज दिन तक बेदखली पर ही सम्मानजनक तरीके से लोगों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया इस देश में डेवलप हो पाई है? कहाँ मर गया इस देश में आवास का अधिकार, आवास का कानून? अगर आर्टिकल 21 आवास के अधिकार की बात करता है तो आज दिन तक कानून न होने की वजह से डीडी आता है और मनमर्जी से लोगों को बाहर निकाल देता है। आज यहाँ पर लगभग 30 परिवार ऐसे थे जिनकी छतों को छीन लिया गया, जिनके घर मलबे में तब्दील हो गए, बाकी और जो दूसरे घर थे उनको आधा तोड़ दिया गया। तो लगभग यहाँ पर जिन घरों को तोड़ने के लिए डीडीए मौका तान के बैठा था, परंतु यहाँ के लोगों की एकता, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कस्तूरबा नगर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली का जो मामला एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में थी, उसकी वजह से आज एक राहत लोगों को मिल पाई है कि उन्हें स्टे मिला है। ये सुनते से जैसे ही डीडीए के आला अधिकारी को मैंने सूचित किया, वो मुझे ही बेवकूफ बना रहे थे कि मेरे से बड़े साहब को बोलो। उस साहब को कहा तो उन्होंने कहा मेरे से और दूसरे साहब को बोलो। न जाने कितने साहब थे, एक दूसरे को चक्कर दे रहे थे, पर उन्होंने बुलडोजर नहीं रोका। और यकायक जब मैं बुलडोजर के पास गया तो पुलिस ने मेरे साथ धक्का मुक्की की। पुलिस को क्या अधिकार था कि वो मुझे यकायक धक्का दे देता? क्या मैं बुलडोजर के नीचे मरने के लिए गया था? क्या मैंने कोई अपराध किया था? पुलिस जिस प्रकार से यहाँ पर केवल प्रोटेक्शन के लिए आई थी, पर पुलिस जिस प्रकार से डंडे चला देती है, धक्के मार देती है, पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज होने चाहिए। जो डीडीए के अधिकारी इस प्रकार से बेदखली कर रहे हैं, हमने कोर्ट का आदेश लेके आए हैं, हमें ऊपर वाले साहब ने आदेश दिया, ये प्रक्रिया भी इस देश में बदलनी चाहिए। इसके लिए तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, जन संगठन आवाज उठा रहे हैं कि आखिर बेदखली की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से क्यों नहीं किया जाता? अगर कोई भी सरकारी जमीन पर काबिज है, इसके लिए आपका यहाँ का रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है, ड्यूसिप का पॉलिसी है। अगर कहते हैं कि डी नोटिफाइड झुग्गी है, ये झुग्गी ही नहीं है, कॉलोनी है। अरे कभी ये झुग्गी थी, अभी कॉलोनी बन गई, अभी कॉलोनी बन गई तो वो कहते हैं कि ये झुग्गी नहीं है, इसलिए इनको पुनर्वास नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे अपने बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे? क्या ये हिंदुस्तान छोड़ के कहीं दूसरे विदेश में चले जाएं? हिंदुस्तान की सरकार को शर्म आनी चाहिए जब हम बाहर की शरणार्थियों को स्थान देने की बात करते हैं,
तो आज हमारे हिंदुस्तान का मजदूर तबका, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे थे, मीडिया उसको कैच कर रहा था। आखिर क्या देश के बड़े मंत्री और महामंत्री और प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजता है जब वो इस प्रकार के आंसू को देखते हैं? केवल जरूरत है कि बेदखली की प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए, उसको उचित रूप से करने के लिए लोगों को पहले ट्रांसफर किया जाए, लोगों को स्थानांतरित किया जाए, सम्मानजनक तरीके से लेके जाया जाए। रही मोटा मोटा सा क्या था, अगर वो चाहते हैं 100-200 घर लोगों को अगर कहीं पे घर मुहैया कराते, अरे दिल्ली के अंदर 28,000 से ज्यादा घर तो सड़ रहे हैं, क्यों नहीं गरीबों को दिया जा रहा है? केंद्र और राज्य सरकार की टकरार की वजह से इस हिंदुस्तान के दिल्ली जैसे शहर में बुलडोजर चल रहे हैं। जब एमसीडी में भाजपा की सरकार थी तब इस प्रकार से क्रूरता नहीं चला रहे थे। आखिर यकायक सरकार पलटी तो एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान आपस में टकरा रहा है, पर गरीब किस प्रकार से पीसा जा रहा है। एक गरीब को क्या आपको अधिकार है कि इस प्रकार से बेदखल कर दे, केवल इसलिए कि आपकी सरकार नहीं है? हर बार डीडी आ रहा है, हर बार इस प्रकार से जुल्म कर रहा है। ये तमाम लोग जो शिक्षा से वंचित हैं, वो तमाम लोग जो सम्मानजनक मजदूरी से वंचित है, 8-8, 10-10 हजार में काम करने वाले, 3-3, 4-4 हजार में कोठियों बंगलों में काम करने वाली घरेलू कामगार हैं, यहाँ ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। इससे बड़ी शर्म की बात हिंदुस्तान के लिए क्या हो सकती है? इवन तो ये देखिए कि यहाँ चारों तरफ से इस प्रकार से घेराव कर लिया कि जैसे कि किसी आतंकवादी को घेरा जा रहा है। पर ये तमाम लोग मेहनतकश लोग हैं, ये तमाम लोग अपराधी लोग नहीं हैं, ये तमाम लोग इस जमीन का अधिकार रखते हैं, पुनर्वास का अधिकार रखते हैं। अगर इस प्रकार की पॉलिसी इस कॉलोनी के लिए, कस्तूरबा नगर के लिए नहीं है, तो दिल्ली की सरकार को तत्काल पॉलिसी बना के इन सबको पुनर्वास देने की जरूरत है।